आज से हम एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टोटल जो क्लास 10th में हमें पढ़ने हैं, टोटल 3 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने हैं। सबसे पहला जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये x की जगह थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा भी लिखा हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा जो आइडेंटिटी हमें पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी हो गया। जो तीसरा आइडेंटिटी हमारे पास होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये, ठीक है। तो टोटल 3 आइडेंटिटी है हमारे पास और ये तीनों आइडेंटिटी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। टोटल 3 आइडेंटिटी है हमारे पास और तीनों आइडेंटिटी को हमें याद रखना है और स्टडी करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ये तीनों आइडेंटिटी को नोट करो। अगला हम लोग देखेंगे ये तीनों आइडेंटिटी आया कहां से है, ठीक है। चलिए, इसका कहां से आया है ये तीनों आइडेंटिटी जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही होता है सारा का सारा। चलिए, इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम लोग B ले लेते हैं, इसको हम लोग C ले लेते हैं और ये चलो हमने मान लिया क्या, थीटा, ठीक है। इसको हमने थीटा मान लिया। प्रूफ, लेट हमने ले लिया कि लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, ठीक है। बी पे क्या है, राइट एंगल है, बी पे 90 डिग्री है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। चलो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा BC बाई AC, BC बाई AC। कॉस थीटा हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा हमारे पास आएगा AB बाई AC, AB बाई AC। टेन थीटा हमारे पास कितना आएगा, टेन थीटा आएगा BC बाई AB, ठीक है, BC बाई AB। कॉट थीटा हमारे पास कितना आएगा, कॉट थीटा आएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा AB बाई BC। सेक थीटा हमारे पास कितना आएगा, कॉस का उल्टा AC बाई AB आना चाहिए, ठीक है। कोसेक थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा AC बाई BC, AC बाई BC, ठीक है। तो ये चीज हमारा आ गया, टोटल फाइनल चीज है हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये हमारे पास आ गया, अगला हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा, इसको हम लोग 1 नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग, अगला हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन, ये हम लोग पहले वाला फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। AC स्क्वायर से दोनों साइड में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर आ जाएगा प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, ठीक है। कैसे आ गया ये सबको पता होना चाहिए, ये मत बोल देना कि सर ये कैसे आएगा, मैं पहले बार एक बार लिख के बता रहा हूं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर आ गया, यानी कि इसका मतलब कितना आ गया, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। चलो बार बार नहीं लिखना पड़े, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 1। AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर को लिख सकते हैं AB बाई AC का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर को लिख सकते हैं BC बाई AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इधर 1, AB बाई AC,
ए बी बाई ए सी हमारे पास कितना है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी सी बाई ए सी हमारे पास कितना है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो पहला थ्योरम जो था वो हमने प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा वाला प्रूफ करते हैं, नंबर 2, डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ 1। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर कट गया। ए सी बाई ए बी क्या होता है हमारे पास, ए सी बाई ए बी क्या होता है सेक थीटा, तो ये हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ गया 1। बीसी बाई ए बी क्या होता है, बीसी बाई ए बी क्या होता है टेन थीटा, तो ये हमारे पास कितना आ गया टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो दूसरा वाला आइडेंटिटी था, दूसरा वाला आइडेंटिटी भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तीसरा वाला आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। तीसरा वाला आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाला आइडेंटिटी चलो, डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ 1। ठीक है, BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कट गया। AC बाय BC कितना होता है, AC बाय BC होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB बाय BC कितना होता है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये आ गया। इसको जब फाइनली हम लोग करेंगे ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आया वो कितना आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो तीनों जो फॉर्मूला था, तीनों फॉर्मूला को हमने क्या कर दिया, तीनों आइडेंटिटीज को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेके। ठीक है, अभी इन तीनों आइडेंटिटी को यूज करके हम क्या करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारा चीजें प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो इसको यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये नोट में है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है हमारा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, प्रूफ वाले क्वेश्चन को करने का टोटल 3 तरीका होता है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, प्रूफ वाले क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं सबसे 3 तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि LHH लिखते हैं और उसको किसके बराबर करते हैं, RHS के बराबर करते हैं। ठीक है, LHS को लिख लेते हैं, फिर उसको RHS के बराबर करते हैं। दूसरे वाले पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, RHS वाले पार्ट को पहले लिखते हैं और उसको सॉल्व करते करते हम लोग LHS की तरफ ले जाते हैं, फिर RHS इक्वल टू LHS प्रूफ करते हैं। ठीक है, तीसरा वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग LHS को लिखते हैं, किसी एक पार्ट में आगे जाके लिख जाते हैं। ठीक है, फिर RHS को भी सॉल्व करते हैं, किसी एक पार्ट में आगे जाके सॉल्व करते हैं। फिर आगे जाके देखने को पता चलता है कि हमने RHS LHS जो सॉल्व किया और हमने RHS जो सॉल्व किया दोनों सेम आ गया। फिर क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, फिर दोनों को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। आ गया समझ में। ठीक है, और कभी भी दूसरा पॉइंट ये तो हो गया पहला पॉइंट प्रूफ का कि किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर कभी भी तुमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन अब मेरे से सॉल्व नहीं होगा, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, तो उस केस में तुम क्या करो, हमेशा मेक कन्वर्ट ऑल द क्वेश्चंस in the form of sin theta and cos theta. ठीक है, when you unable to solve question, when you are unable to solve question. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा ब्यूटी क्या है, तुम सॉल्व करते जाओगे कहीं ना कहीं तुम्हारा अगर सही से सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। बट कभी अगर ऐसा लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, दिमाग में आ ही नहीं रहा है, तो पूरे क्वेश्चन को क्या करो, साइन और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो एंड सिंप्लीफाई।
और उसके बाद सिंप्लीफाई करते जाओ, तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, प्रूफ दैट। और सबसे पहला क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए क्या दिया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कुछ चीजें बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन को लेके। हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला था, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे समझ में, ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट और बताते जाऊंगा। इसको सॉल्व करने से पहले इसको नोट ही बना लेना कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को उधर ले गया, कॉस को उधर ले गया। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखते जाना। साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 को मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे एज्यूम करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आगे हम लोग यूज करेंगे, बट अभी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, या फिर साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेम चीज हम किस में कर सकते हैं, सेम चीज हम कॉस थीटा बाई, सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई, क्योंकि जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, फिर cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, ऐसे आ सकता है। चलो ये चीज हमने देख लिया। अब इसमें हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पहला वाला यूज करते हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। कभी भी अगर ऐसा लिखोगे तो हमेशा ऐसे लिखना सिंस, यानी कि ये कहां से आया ये भी हमें बताना जरूरी होता है। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाले प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा कट गया तो फाइनली कितना निकल गया 1, और ये किसके बराबर हो गया, RHS, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी को यूज करके। एक और क्वेश्चन करते हैं आगे, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन प्रूफ करना है, सारे का सारा क्वेश्चन ही प्रूफ करना है कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया, अब हमारा LHS हमने ले लिया कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, cos इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा। और ये कहां से आया, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला से आया, सिंस ये। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, और ये कहां से आया कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा। ये आ गया sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, फाइनली कितना आ गया 1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हमेशा जब भी प्रूफ करने दिया जाए, हमेशा फाइनल रिजल्ट की तरफ देखो कि फाइनल रिजल्ट हमें क्या प्रूफ करना है। हमें ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है, यानी कि सेक को हमें 10 में ले जाना है और कोसेक को हमें कॉट में ले जाना है। तो हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबको पता चल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो उसी हिसाब से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। अब बाकी आगे कुछ नहीं सोचना है कि रूट है, ये है, वो सब अपने आप बन जाएगा। बस तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि किससे हमें आंसर आ जाए। हमें सेक से 10 में जाना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज ये कहां से आया हमारे पास, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 हो जाता है, क्योंकि 10 का मतलब होता है 1 बाय कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कट के ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, और ये मैं बताया हुआ था ऑलरेडी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। और ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलते रहेंगे। हम एक और क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन अभी हम लोग सिर्फ जो सिंपल सा आइडेंटिटी सीखा है हमने, उसी आइडेंटिटी को यूज करते जाएंगे। हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या रहा है। इस वाले क्वेश्चन को देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वही बताया था, जब क्वेश्चन को देख के एक कॉट है एक साइन के फॉर्म में हमें क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब इस वाले क्वेश्चन को कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने क्या किया, कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉट को कॉस और साइन के फॉर्म में। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने कहां से निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हमें मिला। तो साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कितना बचा आंसर -1। ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इस तरीके का कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है, और इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में हमने यूज कर दिया। इसको एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, चलो यहां देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, साइन और cos के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो फाइनली कितना आया, 1 आ गया। तो यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था, ठीक है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि हमें प्रूफ करना है साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने प्रूफ करने का 3 तरीका बताया था। सबसे पहला तरीका बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाए, दूसरा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाए, तीसरा लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करे राइट। तो पहला वाला तरीका तो हमने देख लिया कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था कि चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी साइन और कॉस में है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है, बट राइट हैंड साइड में साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐसा ले लेते हैं कि हम राइट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है। अब इसको क्या साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोसेक थीटा का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या है, साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे ही साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, ओके, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, इधर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि हमने एक चीज लिखा हुआ था। चलो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट तो तुम लोगों को पता ही होगा कि कहीं पर अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 पॉइंट हम 5, चलो ऐसे नहीं, ऐसे बताते हैं कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2/2, तो 2/2 का वैल्यू कितना आता है, 1 ही होता है। 5/5, 5 का वैल्यू कितना आता है, 1 ही आता है। 12/12 इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। सबको पता है ये चीज, बड़ा ही सिंपल सा है। तो अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहता है 6 लिखा हुआ रहता है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 into 1 लिख सकते हैं। अब 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं। कहीं पे मेरा ऐसा लिखा हुआ है 7, तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 into 8/8 ऐसा लिख सकते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है 9, तो 9 को हम लोग 9 into 20/20 कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करे तो चीजें कभी भी चेंज नहीं होता। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करे तो चीजें वही का वही रह जाता है, ठीक है। अब देखो, देखो बनाना क्या है हमें, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो समझ में आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन में क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा आना चाहिए, बट 1 माइनस कॉस थीटा जैसा कुछ नहीं आ रहा है। तो हमें एक चीज पता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस थीटा से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस
थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इधर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इधर साइन थीटा और स्क्वायर वाला कट जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बहुत बार हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके हमें बताना है, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसको एक और चीज कर सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बताया था, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है जो फाइनली क्या आता है साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा आता है, ठीक है। बट इसको तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते चीजों को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरीके का लॉजिक है, उसके हमने देखा डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे।